ये क्लिक ये जो है इसको करो कॉपी। कॉपी करने के बाद वापस ऑथराइज रिडायरेक्ट यूआरएल में आके कर देगा। यहाँ पे भैया फिर से बता रहे हैं, पेस्ट करने के बाद जैसे क्रिएट पे क्लिक करोगे, जैसे यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करोगे तो तुम्हें एक पॉपअप मिलेगा और पॉपअप में क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट दो चीजें वहां पे प्रेजेंट रहेंगी। क्लियर है? हाँ जी, यहाँ तक हो गया सभी का? हो गया। क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट है। हाँ जी, बढ़िया। उसको env फाइल बना के किसी भी फोल्डर में अभी के लिए सेव करो और उस फोल्डर में अभी और कुछ काम करेंगे। env फाइल बन गई क्या? देखो env फाइल बनाना है, उसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से रहेगा, गूगल क्लाइंट आईडी, गूगल क्लाइंट सीक्रेट और JWT सीक्रेट। एनवायरमेंटल वेरिएबल एज इट इज यही रखना अभी के लिए, जो मैंने नाम दिया एनवायरमेंटल वेरिएबल्स का वही नाम तुम लोग दोगे अभी। क्लियर है? हाँ जी। बड़ी तब देखो यहाँ पर आप वापस आओ डॉक्यूमेंटेशन पे एंड स्टेप 2 अब यहाँ से हम चालू कर सकते हैं। इसमें हमारा रहेगा इनिशियलाइज Node.js प्रोजेक्ट। तो इसमें करना क्या रहेगा, ये फर्स्ट स्टेप तुम इग्नोर कर सकते हो, इसकी ऐसी जरूरत है नहीं। हाँ, सेकंड स्टेप जो रहेगी इनिशियलाइज द प्रोजेक्ट, ये जरूर तुम्हें करना है। तो npm init-y ये कमांड पता है क्या करती है। इसके बाद npm init-y एक फाइल मिल जाएगी। इसके बाद भैया उसी फाइल में, हाँ उसी फोल्डर में करना है पूरा काम, जहाँ पे npm फाइल बनाए वो उसी फोल्डर के अंदर करना है। तो इसके बाद क्या करना है, इंस्टॉल रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज। कुछ डिपेंडेंसीज हमें यहाँ पर इंस्टॉल करनी है हमारी एप्लीकेशन पे, जिसकी हेल्प से हम गूगल ऑथ सेटअप कर सकते हैं। कौन कौन सी डिपेंडेंसीज होने वाली है, तो देखो सबसे पहले कौन सी रहेगी, एक्सप्रेस। एक्सप्रेस क्या है, जिससे हमारा पूरा सर्वर बनता है, ये अपनी एक्सप्रेस। इसके बाद क्या आता है, पासपोर्ट। पासपोर्ट क्या है, ये जो लाइब्रेरी थी ना पासपोर्ट चेज, जिससे हम ऑथेंटिकेशन परफॉर्म करते थे, ये वो है पासपोर्ट चेज। इसके बाद देखिए जब हम पासपोर्ट चेज की बात करते थे तो ये अपने आप में सिर्फ एक स्ट्रेटेजी लेके चलती है, कौन सी, लोकल। कौन सी, लोकल। लोकल स्ट्रेटेजी मतलब क्या, जिसके साथ हम यूजर नेम और पासवर्ड के साथ यूजर को ऑथेंटिकेट कर सकते थे। अब हमें कौन सी चाहिए, गूगल। हमें गूगल ऑथ के साथ यूजर को ऑथेंटिकेट करना है, तो एक नई स्ट्रेटेजी हमें यूज करनी है। और पासपोर्ट के साथ जब आपको एक नई स्ट्रेटेजी यूज करनी रहती है तो उसका एक अलग पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है। और गूगल ऑथ का नाम क्या है, पासपोर्ट गूगल ऑथ 2.0। ये एक पैकेज इंस्टॉल करना रहता है। तो जो मेन कोड है पासपोर्ट का वो तो इसी पैकेज में रहेगा, जो मेन कोड होने वाला है, जिसके बोल सकते हैं जिसके बिहाफ पे पासपोर्ट चेज काम करता है, वो तो यही रहेगा। लेकिन क्योंकि एक नई स्ट्रेटेजी हम यूज करने वाले हैं, तो स्ट्रेटेजी यूज करने के लिए वो स्ट्रेटेजी पहले आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। स्ट्रेटेजी का नाम क्या रहेगा, पासपोर्ट गूगल ऑथ 2.0। फिर उसके बाद हमारे पास आता है जेसन वेब टोकन और .env। तो जेसन वेब टोकन पता है JWT टोकन बनाने के लिए काम में आता है, और .env एनवायरमेंटल वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए काम में आता है। तो ये कुछ हमारी डिपेंडेंसीज है जिन्हें हम इंस्टॉल करेंगे। एक ब्रीफ छोटा सा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई कौन सी चीज क्या होने वाली है। ठीक, ये जो डॉक्यूमेंटेशन है अच्छी डॉक्यूमेंटेशन है, काफी इजी वर्ड यूज किए गए हैं। इस डॉक्यूमेंटेशन को एक बार तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद ये सारी डिपेंडेंसीज एक बार में इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद थोड़ा सा टाइम ले सकता है। और अब नेक्स्ट काम जो हमें करना रहेगा वो रहेगा कि भाई एनवायरमेंटल वेरिएबल्स को कॉन्फ़िगर करना है। तो ये काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, .env फाइल हमारी बन चुकी है। और उसके बाद जो हमारा काम होने वाला रहेगा वो रहेगा क्या, सेटअप एक्सप्रेस एप्लीकेशन। तो सेटअप एक्सप्रेस एप्लीकेशन में करना क्या है, जस्ट एक एक्सप्रेस एप्लीकेशन हमें सेटअप करनी है और उसका बहुत सारा कोड यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो अब समझना इसमें हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको अभी के लिए मैं कॉपी कर रहा हूँ। ये पूरा, ये जो लास्ट वाला कोड है ना बड़ा सा, ये पूरा कोड मैं अभी कॉपी कर रहा हूँ। कोड को मैं समझाऊंगा कि कौन सा कोड किस लिए यूज किया गया है। ठीक, अभी इस कोड को कॉपी करो और कॉपी करने के बाद इधर पे फाइल क्रिएट करो। फाइल का नाम रहेगा app.js और इस फाइल के अंदर ये पूरा कोड पेस्ट कर दे। तो अब ये जो कोड है ये करता क्या है, पहले सिर्फ ऊपर जो है उसको हम समझते हैं कि ऊपर क्या क्या चीजें रिक्वायर की गई इस पे आप। तो सबसे पहले लाइन लिखी वो क्या होती है, .env मतलब कि कॉन्फ़िगर किया गया।
एनवायरमेंटल वेरिएबल यूज कर पाए उसके लिए हमने .env को यूज किया है। उसके बाद एक्सप्रेस रिक्वायर किया है, पासपोर्ट रिक्वायर किया है, जेडब्ल्यूटी रिक्वायर किया है। पासपोर्ट क्या है? ऑथेंटिकेशन वाली लाइब्रेरी है। उसके बाद जेडब्ल्यूटी क्या है? जेसन वेब टोकन, जेसन वेब टोकन बना सकते हैं। अब जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये गूगल स्ट्रेटजी। यहाँ पे अगर देखोगे तो एक स्ट्रेटजी हम रिक्वायर कर रहे हैं, स्ट्रेटजी का नाम क्या है? गूगल। तो ये स्ट्रेटजी यूज करेंगे हम? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। उसके जस्ट बाद अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक सर्वर क्रिएट कर रहे हैं, स्टार्ट नहीं किया है एक सर्वर अभी तक हमने यहाँ पे सिर्फ क्रिएट किया। फिर क्या कर रहे हैं? पासपोर्ट को इनिशियलाइज कर रहे हैं और ये लाइन इंपॉर्टेंट होती है। ये जो पासपोर्ट को इनिशियलाइज करना रहता है और क्यों करना रहता है, अब इसको थोड़ा समझो कि पासपोर्ट को इनिशियलाइज क्यों करना पड़ रहा है। पासपोर्ट को इनिशियलाइज इसलिए करना पड़ता है ताकि अगर ध्यान से देखोगे तो app.use के अंदर पासपोर्ट को इनिशियलाइज किया गया है और ये सिंटैक्स याद है थोड़ा सा? मिडलवेयर भी हम करते हैं। और अगर ध्यान से देखोगे तो कौन से लेवल का मिडलवेयर है? ऐप लेवल मिडलवेयर कौन से होते हैं? जो सारी इनकमिंग रिक्वेस्ट को सुन सकते हैं, मतलब कि जो रिक्वेस्ट आने वाली है, क्योंकि वो एक ऐप लेवल मिडलवेयर है तो जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी वो पास इस पर्टिकुलर मिडलवेयर के थ्रू गुजरेगी। समझ पा रहे हो? ये ऐप लेवल मिडलवेयर है तो जितनी भी रिक्वेस्ट हमारी एप्लीकेशन पे आएंगी वो इसके थ्रू बाकी आगे जाएंगी। क्या इतना समझ पा रहे हो कि जितनी भी रिक्वेस्ट हमारे पास आने वाली है वो पहले इस मिडलवेयर से निकलेंगी और फिर बाकी हमारे एप्लीकेशन तक पहुंचेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ऐप लेवल मिडलवेयर हम यूज कर रहे हैं, पासपोर्ट को इनिशियलाइज कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल सा मतलब है क्योंकि पासपोर्ट जिसका काम है यूजर को ऑथेंटिकेट करना, यूजर को या बोल सकते हो रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेट करना, तो जब रिक्वेस्ट पासपोर्ट से निकलती है तो उसके पास मतलब किसके पास? पासपोर्ट जेएस के पास पावर रहती है कि वो इस रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेट कर सके। इस अगर वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो उसको वहीं से वो रिटर्न कर सके। ये पावर आ जाती है किसके पास? पासपोर्ट जेएस के पास। और ये जरूरी होता है, वरना अगर इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो पासपोर्ट जेएस का कुछ मतलब ही नहीं निकलता। बस बोल सकते हो पासपोर्ट जेएस के पास सारी इनकमिंग रिक्वेस्ट का एक्सेस रहे, इसी वजह से उसको एक ऐप लेवल मिडलवेयर में हम यूज करते हैं। अब इसके बाद अगर ध्यान से देखोगे जो नेक्स्ट लाइन यहाँ पे लिखी गई है उसमें हम यूज कर रहे हैं passport.use। passport.use कर रहे हैं और क्या यूज कर रहे हैं? गूगल स्ट्रेटजी। क्या यूज कर रहे हैं? गूगल स्ट्रेटजी। अब गूगल स्ट्रेटजी में देखोगे तो इसमें कुछ चीजें हैं, क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट, कॉलबैक यूआरएल, ये कुछ चीजें हैं। इसके बाद एक यहाँ पर फंक्शन चलता है क्रिएट यूजर इंटरफेस फॉर, इस इधर पे यूज नहीं करेंगे, कमेंट अभी क्लियर हटा सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, बस ये थोड़ा समझने वाला पार्ट है और बाकी सारी चीजें अपनी सेटअप हो जाएंगी। कि ये जो क्लाइंट आईडी है, क्लाइंट सीक्रेट है, ये यूज क्यों करना पड़ रहा है? अभी ये क्वेश्चन आ रहा होगा बहुत सारा कि क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट यूज क्यों करना पड़ रहा है। तो समझो, जो आपका गूगल है उसके पास डेटा है यूजर का, उसका गूगल के पास डेटा है यूजर का, लेकिन वो किसी को ऐसे ही शेयर नहीं कर सकता। जो गूगल है वो यूजर का डेटा किसी को ऐसे ही शेयर नहीं कर सकता। तो उसके लिए हमने क्या किया था? कंसोल पे, गूगल क्लाउड कंसोल पे हमने एक अकाउंट क्रिएट किए थे और वो अकाउंट में क्या था? हमारी इंफॉर्मेशन थी कि भाई सपोर्ट ईमेल क्या है, एप्लीकेशन का नाम क्या है, उसमें बहुत सारी चीजें। जब आप इसको प्रोडक्शन पे डालोगे तो आपको उसमें कंपनी की इंफॉर्मेशन भी शेयर करनी पड़ती है। तो यहाँ पर ये जो क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट ये किस लिए होते हैं? याद है वो एप्लीकेशन में क्रिएट किए थे गूगल क्लाउड कंसोल पे, याद है? अभी जस्ट क्रिएट किया सबसे पहले गूगल क्लाउड कंसोल पे एक एप्लीकेशन हमने क्रिएट किया था कोडर डेस्कटॉप नाम से, याद है? तो वो एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन वो क्या करती है, हमारा जो एक्सप्रेस का सर्वर है और जो गूगल है, मतलब कि जिसके पास पूरा डेटा है यूजर का, हमारे एक्सप्रेस सर्वर और गूगल के बीच में एक मिडिल लेयर का काम करती है। वो क्या करती है? एक्सप्रेस, मतलब कि जो हमारा सर्वर है उसको कुछ डेटा चाहिए रहता है तो वो उस एप्लीकेशन से कम्युनिकेट करता है और ये एप्लीकेशन क्या करती है? गूगल से देन फर्दर कम्युनिकेट करती है और पूरा डेटा हमें डिलीवर करती है। तो अब यहाँ पर
हमें क्या करना रहता है कि हम किस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं वो बताना पड़ता है। ये जो क्लाइंट आईडी होती है और क्लाइंट सीक्रेट होता है, इनको आप समझते हैं, सिर्फ क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट को समझते हैं। ये क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट, क्लाइंट आईडी जो है उस एप्लीकेशन का नाम समझ सकते हो, उस एप्लीकेशन की आईडी समझ सकते हो। जो एप्लीकेशन हमने गूगल क्लाउड कंसोल में क्रिएट की है उसकी आईडी होती है क्या, क्लाइंट आईडी। और क्लाइंट सीक्रेट क्या होता है, उस एप्लीकेशन का पासवर्ड। मतलब कि सिंपल है, जो तुम्हारे इंस्टाग्राम का अकाउंट है, इंस्टाग्राम पे जो तुम्हारा अकाउंट है उसका एक यूजर नेम है, उसको तुम समझ सकते हो क्लाइंट आईडी। और उस इंस्टाग्राम के अकाउंट का एक पासवर्ड है तो उसको तुम समझ सकते हो क्लाइंट सीक्रेट। तो क्लाइंट आईडी क्या है, उस एप्लीकेशन की आईडी काइंड ऑफ समझ सकते हो कि उस इंस्टाग्राम के अकाउंट का यूजर नेम है। और क्लाइंट सीक्रेट क्या है, पासवर्ड। तो ये जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन हमारे बिहाफ पे गूगल से कम्युनिकेट करती है, वो हमारे लिए डेटा लेकर आती है कहां से, गूगल से, और देन हमारे सर्वर को दे देती है। और वो एप्लीकेशन यूज करने के लिए हमें यहाँ पर क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट बताना पड़ता है कि भाई कौन सी एप्लीकेशन हम यूज करने वाले हैं, उसकी आईडी, और उस एप्लीकेशन को यूज करने के लिए पासवर्ड हमें डालना पड़ता है। और उसी लिए हमारे पास यहाँ पे रहता है क्लाइंट सीक्रेट, कि उस एप्लीकेशन को हम यूज कर पाए। तो दो चीजें समझ पा रहे हो, क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट क्या है, समझ पा रहे हो, इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक। अब देखो यहाँ पर एक कॉलबैक यूआरएल रहती है, इस पे हम बात करेंगे कॉलबैक यूआरएल क्या, और बाकी ये फंक्शन है इस पे करेगा। ये एक बार फिर से बता दो। क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट देखो, हमें अल्टीमेटली चाहिए डेटा, चाहिए किससे चाहिए, गूगल से। उस डेटा का करेंगे क्या, एक अकाउंट रजिस्टर करेंगे, अकाउंट क्रिएट करेंगे हमारी वेबसाइट पे। ये सिंपल सा है हमारा। राइट, हमें एक डेटा चाहिए, कहां से, गूगल से चाहिए। उस डेटा का क्या करेंगे, एक अकाउंट हम क्रिएट करेंगे। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इतनी है कि गूगल किसी को भी अपना डेटा ऐसे शेयर नहीं करने वाला, करेगा ही नहीं, और वो चाहे तो भी नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि भाई टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, वो किसी भी यूजर का अकाउंट ऐसे ही किसी को शेयर नहीं कर सकता। सिंपल है, सिंपल लॉज होते हैं ये। तो इसके अलावा अब क्या करना पड़ेगा, अब इसके लिए हमें एक एंटिटी बनना पड़ता है गूगल के नजरों में। मतलब कि भाई गूगल के हिसाब से हमें एक ऑथेंटिकेटेड एंटिटी बनना पड़ता है, और उसके लिए ये सारी चीज उसने बताया है कि भाई आप कैसे क्या कर सकते हो। तो अगर हमें गूगल से डेटा चाहिए तो हमें क्या करना पड़ता है, एक एप्लीकेशन या बोल सकते हो एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है गूगल क्लाउड कंसोल पे। हमें एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है गूगल क्लाउड कंसोल पे, और उस अकाउंट के अंदर हमें हमारा ईमेल, याद है सपोर्ट ईमेल डाला था, यूजर सपोर्ट ईमेल, यूजर ईमेल, दो जगह हमने ईमेल डाला था, तो वो ईमेल डाला था। और अभी जो हमारी एप्लीकेशन चल रही है वो किस पे चल रही है, टेस्टिंग, डेवलपमेंट पे चल रही है। लेकिन जैसे ही ये प्रोडक्शन पे जाती है तो कंपनी की डिटेल्स भी पूछी जाती है, केवाईसी होती है, ये सारी चीजें वहां पर की जाती है। तो अभी क्योंकि डेवलपमेंट में चल रहा है तो बहुत कम चीजों के साथ आप इसको रन कर सकते हो, लेकिन जैसे ही प्रोडक्शन पे जाओगे तो वहां पर आपको और भी डिटेल्स वहां पे पुट करनी पड़ती है। तो गूगल क्लाउड कंसोल पे जब आप एक अकाउंट बनाते हो तो उसमें बहुत सारी डिटेल्स अपनी डालते हो, आपकी डिटेल्स डालते हो, आपकी कंपनी की डिटेल्स डालते हो। तो उससे होता क्या है, गूगल के पास आपकी इंफॉर्मेशन का एक्सेस रहता है कि भाई हाँ ये मेरे डेटाबेस में प्रेजेंट है और उसकी ये इंफॉर्मेशन है। तो अब आप क्या कर सकते हो, अब अगर आप गूगल से कुछ डेटा मांगते हो तो वो आपको दे सकता है। क्यों, क्योंकि उसको पता है कि वो डेटा किसको दे रहा है, किसको पता है, गूगल को। किसको पता है, गूगल को। गूगल को पता है कि भाई ये डेटा वो किसको दे रहा है। तो इससे होता क्या, इससे होता ये है कि अगर फ्यूचर में कुछ डेटा लॉस होता है या किसी डेटा से कुछ इलीगल काम होता है तो वो गूगल ट्रैक कर सकता है कि भाई ये डेटा मैंने किसको दिया था और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो वो एप्लीकेशन हम क्यों क्रिएट करते हैं, बस ताकि गूगल के पास इंफॉर्मेशन रहे कि वो डेटा किसको दे रहा है। समझ गए, वो एप्लीकेशन हमने क्यों क्रिएट की थी। अब उस एप्लीकेशन को हम यूज कर पाए उसके लिए ही हम क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट का यूज करते हैं। ये बोल सकते हो कि वो यूजर नेम और पासवर्ड जो एप्लीकेशन तुमने गूगल क्लाउड कंसोल पे क्रिएट किए थे उसका यूजर नेम है, पासवर्ड है। क्लाइंट आईडी क्या है, उसका यूजर नेम, और क्लाइंट सीक्रेट क्या है, उसका पासवर्ड। तो ये आपका सर्वर क्या करता है, सर्वर उस एप्लीकेशन को यूज कर पाए तो सर्वर को उसके लिए दो चीजें चाहिए रहती है। एक रहती है
क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट। तो क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट का रूल समझे क्योंकि उसको यूज करते हैं ताकि जो एप्लीकेशन हमने कंसोल पे क्रिएट किए थे उसको यूज कर पाए। और वो एप्लीकेशन हमारे लिए क्या करेगी, वो एप्लीकेशन हमारे लिए गूगल से डेटा मांगेगी और हमें हमारे सर्वर को दे देगी। समझ गए? थोड़ा समझ पा रहे हैं रूल्स क्या क्या है, एप्लीकेशन का रोल क्या है, गूगल का रोल क्या है, और ये क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट क्यों यूज कर रहे हैं। समझ पा रहे हो इतना? बढ़िया। और इसके बाद बस अब 2 राउंड्स हमारे बचते हैं, दिस एंड दिस। आप जस्ट अभी के लिए देख लो, इसकी टेस्टिंग बता